नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम सुक्खू का धर्मपुर दौरा। धर्मपुर को कई सौगातें मिली हैं। धर्मपुर को डीएसपी ऑफिस की सौगात मिली है। बकाया डीए को लेकर सीएम का बयान। कर्मचारियों के बकाया डीए को लेकर प्रयास करेंगे। ये तस्वीर भी आपके सामने है। धर्मपुर से ये तस्वीर, सीएम सुक्खू का धर्मपुर दौरा। यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से धर्मपुर को कई बड़ी सौगातें दी गई है, जिसमें डीएसपी ऑफिस भी शामिल है। ये बड़ी और अहम जानकारी। धर्मपुर को डीएसपी ऑफिस की सौगात मिली है। बकाया डीए को लेकर भी सीएम का बयान निकलकर के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बकाया डीए को लेकर भी यहां पर प्रयास करने की कोशिश की जाएगी। सीएम सुक्खू का धर्मपुर दौरा, और धर्मपुर दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी सौगातें दी। तो बकाया डीए को लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि प्रयास किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान निकल करके सामने आया है। धर्मपुर को डीएसपी ऑफिस की भी सौगात मिली है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो धर्मपुर के दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर धर्मपुर को डीएसपी ऑफिस की सौगात दी गई है। बकाया डीए को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने बातचीत किया है, बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि डीए को लेकर के भी यहां पर सरकार की ओर से प्रयास किया जाएगा। तो आज धर्मपुर को कई बड़ी सौगातें मिली है मुख्यमंत्री की ओर से। और आपको बता दें कि बकाया डीए को लेकर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से यह बयान निकल करके सामने आया है। आज धर्मपुर दौरे पर मुख्यमंत्री ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। कई उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने, तो शिलान्यास भी किया है। धर्मपुर को डीएसपी ऑफिस की भी बड़ी सौगात दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से। बकाया डीए को लेकर के भी बयान आया है मुख्यमंत्री की ओर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर मंडी से जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, आज मुख्यमंत्री धर्मपुर को बड़ी सौगात देते हुए आज उन्होंने ये भी कहा है कि डीए को लेकर प्रयास करेंगे। क्या कुछ जानकारी? तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। धनीराम शांडिल का नालागढ़ दौरा। आज नालागढ़ के दौरे पर है स्वास्थ्य मंत्री। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की आज अध्यक्षता करते नजर आएंगे। विभिन्न प्रदर्शनियों का यहां पर निरीक्षण करेंगे। जनता को बड़ी सौगात देंगे। बड़ी और अहम जानकारी। धनीराम शांडिल का नालागढ़ दौरा। स्वास्थ्य मंत्री सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की आज अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन भी करेंगे। जनता को आज कई बड़ी सौगातें देंगे स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल। विभिन्न प्रदर्शनियों का यहां पर निरीक्षण करते नजर आएंगे। जनता को कई बड़ी सौगात देंगे। नालागढ़ के दौरे पर हैं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सरकार की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, लेकिन आज सुक्खू सरकार के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल अध्यक्षता करने के लिए नालागढ़ के दौरे पर रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जगत सिंह जुड़ चुके हैं नालागढ़ से।
जगत सिंह, आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल पहुंचने वाले हैं और यहां पर कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। तो यहां पर संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे जोड़ने के लिए, लेकिन आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी। आज स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल नालागढ़ पहुंच रहे हैं, जनता को यहां से कई बड़ी सौगात की घोषणा करेंगे और सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है यहां पर कि किस तरह से लोगों की यहां पर समस्याएं हो रही है, समस्याओं को सुना जा रहा है। मौके पर मंत्री और नेता की ओर से यहां पर निपटारा भी किया जा रहा है। पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अविस्मरणीय योगदान रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के साथ प्रदेश को अगले 4 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने और 10 सालों में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लिए दृढ़ संकल्प ले। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ, प्रसन्न और समृद्ध हो, प्रदेश नित विकास की राह पर अग्रसर हो। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और 53 साल के इस सफर में हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में बहुत बेहतरीन ढंग से विकास किया है, प्रगति की है और अपनी एक अलग पहचान पूरे देश भर में बनाई है। और निश्चित रूप से इस विकास यात्रा में सभी प्रदेशवासियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए मैं प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा है कि वो इस अवसर पर हिमाचल में नशाखोरी खत्म करने की कामना करते हैं और लोगों से इस मुहिम में भाग लेने के लिए आह्वान भी करते हैं। मैंने उसके लिए अपना शुभकामना संदेश दिया है। हिमाचल देवभूमि है और मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि हिमाचल के लोग अपने उस देवभूमि का पालन करेंगे और जो थोड़े दिन से व्याप्त हुआ है नशा, उसको हर व्यक्ति आगे बढ़ करके एक दूसरे से दूर करने का काम करेगा। बीजेपी के उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह को प्रतिष्ठा में आमंत्रित होने का न्योता दिया गया। इस आमंत्रण के लिए उन्होंने पहले प्रधानमंत्री और आरएसएस का धन्यवाद किया है, लेकिन बाद में अपना बयान पलट दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपने स्टैंड पर अडिग रहना विक्रमादित्य की आदत में शामिल नहीं है, इसलिए वे अपना बयान पलट देते हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी बीजेपी उपाध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कहा है कि कंगना का बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना अंदर की बात है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही ये तय करेगा कि पार्टी उन्हें टिकट देती है या नहीं।